चलिए देखिए क्वेश्चन 6.1 का त्रिभुज चैप्टर शुरू किए हुए हैं। इसका प्रमेय लिख दिया गया है। थेल्स प्रमेय को हमको कथी करना है, साबित करना है। थेल्स प्रमेय देख लीजिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसको देखते हैं। 6.1 का प्रमेय है, इसको साबित करना है। देखिए 6.1 का थेल्स प्रमेय है, जो बिहार बोर्ड के लिए यूं समझिए वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है त्रिभुज के लिए, ठीक है। आपको समझने के लिए थोड़ा देर के लिए बता देते हैं। इसमें हम देखिए, अगर एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें डी और ई है, जो इस भुजा को कथी करता है, समद्विभाज करता है। तो इसमें हमको क्या स्थापित करना है, स्थापित करना है एडी बटे डी बी, एडी बटा डी बी और ए बटा ई सी। यही हमको साबित करना है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलते इधर फिगर बनाते हैं। इधर रफ किए है, इधर ही हम रफ किए हैं। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर त्रिभुज इसका बनाते हैं। ए बी सी, इसके समानांतर एक रेखा लेना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, यहाँ बोला जा रहा है, देख लो, त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, ये बीसी हो गया, इसको कुछ मान लेते हैं डी और ई, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एबीसी त्रिभुज बनाए, उसमें डी जो हो गया, बीसी के समानांतर एक भुजा बनाए जो एबी और एसी को कथी करता है, समद्विभाज करता है। तो इसी में हमको सिद्ध करना है एडी बटा डी बी और ए बटा एसी सिद्ध करना है। चलिए लिखेंगे। पहले दिया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर डीई, बीसी समानांतर डीई, बीसी के समानांतर कथी है, डीई है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कथी सिद्ध करना है, यहाँ लिखे हुए हैं एडी बटे डी बी है, ए बटा ए सी, एडी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। रचना करते हैं, रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, देख लीजिए। यहां से लंब डाल दिए ए भुजा पर, तो दोनों तरफ समकोण बनेगा, डी एम मान लीजिए इसको। और यहां से लंब डालते हैं इधर इस भुजा पर, इसको कुछ नाम दे देते हैं, एन मान लीजिए। क्या मान लिए, एन मान लिए, ठीक है। रचना में लिखेंगे एन लंब एडी, एन लंब एडी तथा डीएम लंब एई, डीएम लंब एई नहीं। और इसमें क्या करेंगे, हाँ, फर्स्ट हैंड है, चले। तथा देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या, रचना में ईएन लंब एडी तथा डीएम लंब एई। ईएन लंब डाला गया है एडी भुजा पर और डीएम लंब डाला गया है एई भुजा पर। साथ ही इसमें क्या कर रहा है, साथ ही किया गया है कि बी को दूसरे कलर से इसको मिलाते हैं।
बी को ई से तथा सी को डी से, सी को डी से मिला दिए, बी को ई तथा सी को डी से मिलाया। मिला दिए, दोनों को मिला दिए। अब चलिए परमान में आते हैं। परमान, परमान यानी कि जो हमको साबित करना है, अब आगे स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं हम त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, शीर्ष लंब या ऊंचाई कुछ कहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चलता है ADE में। ADE में देख लीजिए, ADE में इसका रखिए मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इसका कितना हो गया AD, और शीर्ष लंब इस पर कथी डाला गया है? AD पर शीर्ष लंब EN है। EN यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। EN क्या है? शीर्ष लंब है, तो EN डाल देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः त्रिभुज DBE में, पुनः त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE में, DBE में यह भी फार्मूला लगाइए 1/2 और आधार गुने शीर्ष लंब, वही फार्मूला चलेगा 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। ठीक है, मान रखेंगे इसका। इसमें क्या हो गया? इसमें 1/2 आधार इसका हो गया DB, DB और शीर्ष लंब इसका क्या हो जाएगा? देखिए शीर्ष लंब ये भुजा जो है इसके समानांतर है, तो ये ना लेकर यहाँ से EN लेंगे, यहाँ से EN लेंगे तो EN आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1/2 से, 1 में 2 से हमको कथी करना है? डिवाइड कर देना है। भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, DBE बराबर 1/2 और AD गुने EN बटा 1/2 और DB गुने EN। EN से EN कट रहा है, सब लोग देखिए ध्यान से। 1/2 से 1/2 भी कटेगा, तो ये बच गया कितना? AD बटा DB बच गया। समीकरण इसको मान लेते हैं 3। पुनः अब चलते हैं त्रिभुज ADE में, अब इस भुजा की तरफ चलते हैं। अब AE/EC जो हमको स्थापित करना है, दर्शाना है, इधर चलते हैं। पुनः हम दोनों त्रिभुज के एक बार ले सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बाटा में त्रिभुज हम DEC ले सकते हैं, चाहे DCE ले सकते हैं। नहीं, अब एरिया ऑफ त्रिभुज इसी प्रकार इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज दोनों को हम अलग अलग ना लिखकर एक साथ ही दर्शा सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज या अलग अलग ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इसमें 1/2 नहीं। अब इस पर अगर हम AE आधार लेते हैं तो AE आधार पर DM शीर्ष लंब डाला गया है। DM क्या डाला गया है? शीर्ष लंब डाला गया है। तो इसमें AE हो गया इसका आधार और DM हो गया शीर्ष लंब। इसको मान लीजिए समीकरण 4 तथा एरिया ऑफ त्रिभुज अब कौन? DCE में, DCE में 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, फॉर्मूला यहाँ लिख दिए है, रफ किया है था। नहीं, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वही चीज चलेगा हर जगह। रखिए यहाँ पर इसका मान EC गुने, अब देखिए इस पर क्या शीर्ष लंब ये नहीं डालेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसके
रिस्पेक्ट में हम ये लेंगे, डीएम भुजा लेंगे, इसके समानांतर पैरेलल ये है तो ये ना लेकर हम डीएम भुजा लेंगे, डीएम। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब समीकरण कितना 4/5 से 4/5 से 4 को 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। 4 को 5 से हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए डीसीई है, डीसीई। अब इसका मान कितना है, 1/2 ए गुने डीएम बटा 1/2 आईसी गुने डीएम। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया कितना, इधर लिख देते हैं, बच गया ए बटा ईसी, ए बटा ईसी, ए बटा में बच गया ईसी। इसको समीकरण कितना है 5 है तो आगे बढ़ा सकते हैं, 6 मान सकते हैं। इधर तो थोड़ा जगह कम है, इधर आते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, अब देखिए त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज BDE और कभी CED, ये दोनों त्रिभुज बना है एक ही आधार, D इसका आधार है और समान समांतर रेखाओं BC समांतर DE के बीच बना है। तो इसका नियम होता है कि एक ही आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। समान समांतर रेखाओं और दूगो न एक ही आधार पर दूगो त्रिभुज बने तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाता है। चलिए लिखेंगे हम यहाँ पर एक ही आधार डी और चूंकि समान समांतर रेखाएं, एक ही आधार, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं, समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर दूगो समान समांतर रेखाओं और डी इसका आधार है, उसी पर दूगो क्षेत्रफल बना तो दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, एगो BDE है, एगो क्या माने है, DCE माने है, DC त्रिभुज DCE, ये बराबर हो जाएगा दोनों आपस में। ये बराबर के मतलब क्या होगा, इस DCE का मान BDE के हम बराबर करेंगे, यहाँ पर ले जाकर रखेंगे, इस स्टेप को अगर हम बढ़ाएंगे नहीं, DCE का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कथी हो जाएगा, ये हो जाएगा इस समीकरण 3 समीकरण के बराबर हो जाएगा, नहीं समीकरण 3 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अब समीकरण 6 से, समीकरण 6 से क्या करते हैं कि BDE का मान DCE रख देते हैं। BDE का मान DCE रखने का मतलब क्या है, ये मान देख लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और क्या DCE के जगह पर हम रख देंगे BDE, तो ये मान हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर ये कितना दिया है वहां मान, AE बटा EC। इसको आप मान लेते हैं कितना, समीकरण हम 7 बना दे रहे हैं इसको। अब कंपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, देखेंगे कि समीकरण 3 जो यहाँ पर लिखा गया है और समीकरण 7 यहाँ पर है, इस दोनों को देखिए कि इसका LHS का जो मान है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज DB, इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, दोनों को बराबर कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स क्या हुआ कि उस समीकरण से इस समीकरण में अगर हम भाग देते हैं तो इसका LHS वाला भाग टोटल का टोटल कट जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। हमारा कथन जो है, जो हमको साबित करना था AD बटा DB है AE बटा EC, वो साबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो तुलना करने पर समीकरण कितना 3 और 7 से अब
अब समीकरण 3 और 7 से तुलना करने पर लिख दे रहे हैं। तुलना करेंगे तो ये वाला LHS से LHS वाला पार्ट कटेगा और एक के बराबर होगा और वो वाला पद आपस में क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तुलना करने पर ये वाला मान लिख देंगे कितना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही हमको माय डियर स्टूडेंट प्रूफ करना था। यही हो गया प्रूफ, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अब